राधे राधे। आज हम बना रहे हैं मलाई के कोफ्ते। मलाई के कोफ्ते बनाने के लिए हमने कढ़ाई रखा है। कढ़ाई में 1 चम्मच हमने तेल डाला है। थोड़े से हमने लौंग, काली मिर्च और 1 इलायची बड़ी वाली ली है। ये हमने तेल में डाल दी है। जब हमारी ये चटकने लगे फिर इसमें हमने 10-12 कलियां लहसुन की छील के ली हैं और ये भी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन हमें लाल करके नहीं भूंजना है, सिर्फ इसका हल्का सा कच्चापन निकालना है बस। और फिर हमने प्याज काट के रखी है, प्याज डाल देंगे। आप इस तरीके से ग्रेवी के लिए तैयारी करें, बहुत ही आसानी से ये कोफ्ते बनके तैयार हो जाते हैं। हम कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए ये कर रहे हैं। और प्याज भी हमें लाल नहीं करनी है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। ये हल्का सा देखना, हल्का सा कलर चेंज हुआ है सिर्फ। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। गैस को बिल्कुल मीडियम रखें, तेज़ ना करें, नहीं तो हमारे लहसुन प्याज जल जाएंगे तो इनका स्वाद ख़राब हो जाएगा। ये टमाटर हमने 5 टमाटर लिए हैं। टमाटरों को छोटा छोटा काट लिया है हमने लंबा लंबा। ये भी हम इसमें डाल के प्याज के साथ मिला देंगे। और टमाटर डालते ही इसमें नमक डाल दें तो जल्दी से टमाटर गल जाते हैं। अभी यह नमक हमें थोड़ा ही डालना है, थोड़ा नमक डाल के और इन्हें चला के ढक के पका लेंगे। और आज हम काजू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बगैर काजू के भी इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बना सकते हैं, बहुत ही थिक हो जाती है। आप थोड़े से ये मखाने डाल दें, बिल्कुल जैसे आप काजू डालने से ग्रेवी गाढ़ी होती है ना, इसी तरीके से ये मखाने डालने से भी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। आप इस तरीके से आप काजू की जगह मखाने भी इसमें डाल सकते हैं। ये हमारे टमाटर पक गए हैं, अब हम इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। और इधर हम कोफ्ते बनाने के लिए ये 2 आलू लिए हैं हमने। आलूओं को हम इस तरीके से घिस के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से घिस लें तो बहुत ही बारीक ये हो जाते हैं। तो कोई भी कोफ्ते बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। आलू हमने घिस लिया है, इसी तरीके से हम इसमें पनीर भी घिस के तैयार कर लेंगे। ये हमने पनीर लिया है, पनीर भी हम इसी में इस तरीके से घिस के हम तैयार कर लेंगे। ये पनीर भी हमने घिस लिया है। अब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। इस तरीके से आप कोफ्ते बनाएं, बिल्कुल भी कोफ्ते टूटते फटते बिल्कुल भी नहीं है। और ये थोड़ी सी हमने शिमला मिर्च ली है काट के बारीक। आप चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो तो डाल दें क्योंकि देखने में भी अच्छे लगते हैं और इससे स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये थोड़ी सी हमने गाजर लिए, गाजर को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिया है। मसाले में हमने इसमें थोड़ी सी हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और ये थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा ही डालें, क्यों ग्रेवी में भी हम नमक डालेंगे तो नमक कोफ्ते में बस थोड़ा सा नमक हमें डालना है। और ये थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाला है। चाट मसाले से बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप पे हो तो ज़रूर डालें। और ये 2 चम्मच भर के हम इसमें मैदा लेंगे। 2 चम्मच भर के मैदा की डाल दें और ये ऊपर से हरा धनिया। अब सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से इन्हें मिला लेंगे। ये हमने मिला के इस तरीके से डो की तरह तैयार कर लिया है इसे। अब इसके हम छोटे छोटे, आप अपने साइज़ के नींबू जैसा नींबू होता है ना छोटा, बस उसी हिसाब से बॉल बना के नींबू के साइज़ की बॉल बना के तैयार कर लें। बिल्कुल भी ये कोफ्ते हमारे टूटेंगे फटेंगे बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से आप कोफ्ते बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये हमने इसमें एक एक काजू का टुकड़ा रखा है अंदर। आप चाहे तो इसमें किशमिश,
काजू बादाम सारी चीज़ें काट के भी इसमें भर सकते हैं अंदर, चाहे इस तरीके से एक एक काजू का टुकड़ा भी रख सकते हैं। सारी बॉलें हम इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम सारी बॉलें तैयार कर लेंगे और गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तेल हमने मीडियम ही रखना है, गैस को गरम तेज़ ना करें तेल को, नहीं तो हमारे बॉल ऊपर से तो चिक जाएंगे, नीचे अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसलिए तेल बहुत ही मीडियम गरम रखें और सारे बॉल इसमें डाल दें। इस तरीके से इन कोफ्ते को हम सेकेंगे ना तो बहुत ही अच्छे सिकेंगे, हमारे अंदर तक से सिक जाएंगे और ये बिल्कुल भी ना चिपकते हैं आपस में और ना ही ये टूटेंगे फटेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से सिक के ये तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक एक करके सारे बॉल इसमें डाल दें और डालते ही बस थोड़ी देर इन्हें चलाएं नहीं, थोड़ी देर के बाद चलाएं इन्हें। हल्का सा इस तरीके से कढ़ाई को हिला दें। अगर आपको आता हो तो ही हिलाएं, नहीं तो बिल्कुल ना ऐसे हिलाएं, नहीं कहीं तेल वेल हाथ पर गिर जाए। आराम से करें सारे काम, थोड़ी देर बाद इसे चलाएं, डालते ही नहीं चलाएं, नहीं तो हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना तो टूट सकते हैं। इसलिए हल्के से सिक जाएं, फिर इन्हें चला चला के दोनों तरफ से अच्छी तरह से इन्हें चला चला के सेंक लें। आप इस तरीके से भी चारों तरफ से तेल को हल्की हल्की कढ़ाई को इस तरीके से घुमाएं तो चारों तरफ से ये अपने आप घूमते रहते हैं और सिक के तैयार हो जाते हैं। गैस को बिल्कुल मीडियम रखें, सारा काम हमें बिल्कुल मीडियम गैस करके करनी है। अब इन्हें चला चला के इस तरीके से अच्छी तरह से, जब तक हमारा कलर बहुत ही अच्छा गोल्डन ना हो जाए, जब तक इन्हें चला के इस तरीके से अच्छी तरह से सेंक लें। ये हमारे अच्छे अंदर तक से अच्छे सिक जाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी तो वैसे भी हमें बहुत ही घर में बनती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से इन्हें घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छी तरह से सेंक लें। थोड़ा सेंकने में ही इन्हें टाइम लगता है, क्यों हमें मीडियम गैस करके सेंकने होते हैं तो सेंकने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जितना आप टाइम लगाएंगे ना सेंकने में उतने ही ये ज़्यादा स्वाद, बहुत ही अंदर तक से सिक के तैयार होंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है इनका। अब ये हमारे सिक के तैयार हो गए हैं, देखना कितना अच्छा कलर आया है। और अब ये सारे हम निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई का हम तेल कम कर देंगे और इसी कढ़ाई में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। टमाटर हमारे ठंडे हो गए हैं, हमने पीस के तैयार कर लिए हैं। इसमें हमने एक तेज पत्ता, एक इलायची डाली है और ये थोड़ा सा जीरा और ये हमने हल्दी पाउडर डाला है। ये हमने लाल मिर्च डाली है। ये थोड़ा सा हमने भुना हुआ जीरा डाला है इसमें। अब हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे, जो हमने ग्रेवी पीस के और छान के तैयार कर ली थी और फिर हम इसमें सारी ग्रेवी डाल दी है। अब थोड़ी देर इसे चला के इस तरीके से पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक देखते ही डालें कि हमने कोफ्ते में भी नमक डाला है और जब हमने टमाटर पकाए थे हमने तब भी हमने नमक डाला था, तो नमक इसमें देखते ही थोड़ा सा ही नमक फिर डालें। और ये हमने जब मलाई कोफ्ते बनने हैं तो मलाई डालना तो बनते ही है, तो इसलिए हमने इसमें मलाई, जो हमारे घर में मलाई होती है दूध में से हम निकालते हैं वो ही मलाई है ये।
अब हमने इसमें ये डाल के, और जब मलाई हम डालें तो इसे छोड़ें नहीं, इस तरीके से चलाते रहें, नहीं तो मलाई हमारी फट जाएगी। थोड़ी देर इसे जब तक अच्छा उबाल ना आ जाए, जब तक इसे इस तरीके से चलाते रहें। मलाई से बहुत ही अच्छा स्वाद बढ़ जाता है इसमें, इसलिए आप मलाई कोफ्ते हैं तो मलाई तो ज़रूर डलेगी इसमें। अब यहाँ इसमें हमने कसूरी मेथी ली है, ये कसूरी मेथी भी थोड़ी सी उबलते टाइम ही डाल दें तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। ग्रेवी हमारी बनके तैयार है। अब हम इसमें एक एक करके सारे ये कोफ्ते डाल देंगे। इस तरीके से आप मलाई कोफ्ते बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, जिस चीज़ के साथ आपको अच्छे लगे आप उसके साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतली गाढ़ी। अभी तो ये कोफ्ते पिएंगे ना तो और ये गाढ़ी हो जाएगी हमारी ग्रेवी। हमने गैस बंद कर दी है और धनिया डाल दिया है ऊपर से, थोड़ा सा गरम मसाला। सब्ज़ी तैयार।